क्लास 12th इंग्लिश का। आज पढ़ने वाले हम पोएट्री का चैप्टर नंबर 5। ठीक है। एन एपिटाफ। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? तो एन एटी एपिटाफ। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इससे पहले जो इतने भी चैप्टर है वे सारे हो चुके हैं। और इसका पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा तो बताया जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है, तो छोड़ के नहीं जाना है। देखो और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो पोएट्री का हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और प्रोज का प्लेलिस्ट बन चुका है और इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है, तो दोनों का प्लेलिस्ट बन चुका है। उसके बाद हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भागना नहीं है, ग्रामर पढ़ के। ठीक है, इसके बाद रिवीजन भी करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस चैप्टर के, क्या चीज़ है, किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है एन एपिटाफ, ये जो चैप्टर है वो क्या है? तो एक एलिज है। ठीक है, मतलब कि शोक कविता है। ठीक है, क्या है? तो एक शोक कविता है। और इसके राइटर कौन है? तो वाल्टर डे एल मारे। ठीक है, वाल्टर डी एल मारे ये इसके राइटर है। और इन्हें नोन एज, तो किस नाम कैसे जाना जाता है? तो चिल्ड्रंस पोएट। ठीक है, चिल्ड्रंस बच्चों के लेखक के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। और इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। और बर्थ ईयर कौन सा था? 1873 में इनका जन्म हुआ। और डेथ 1956 में इनका डेट हो गया। ठीक है, तो अगर डेट वर्थ याद रखने में दिक्कत होता है तो मत याद रखो। ठीक है, मुझे कुछ अवार्ड्स मिले रहते हैं, वो वाला डेट याद रखना है। ठीक है, जो अवार्ड मिला रहता है, जैसे कि इनको मिला है एक और ये अवार्ड। अवार्ड का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये कब मिला है इनको? तो 1953 में इनको 1953 में क्या मिला है? तो इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछता है भाई, डेट ऑफ इसका डेट ऑफ कितने में मिला था वो पूछता है। ठीक है, तो फेमस इनके द्वारा 2 बुक्स है, ये दोनों बुक्स पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है, पढ़ लो। सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, याद में रखना, ध्यान में। इसके बाद पिकॉक पाई। ठीक है, पिकॉक पाई। ठीक है, ये 2 बुक्स है इनके द्वारा लिखा गया। आगे अब पढ़ने वाला है कि इस चैप्टर में जो ये शोक गीत है वो एक सुंदर वेस्टर्न कंट्री की एक सुंदर महिला है। ठीक है, उस पे राइटर जो हमारे महोदय है वो उन पे ये शोक कविता लिखे है। ठीक है, तो वेस्टर्न की एक ब्यूटीफुल लेडी है, उसी पे उन्होंने ये कविता लिखा है। ठीक है, कि सुंदरता धीरे धीरे एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, ये कहते हैं कौन? तो हमारे राइटर। ठीक है, तो यही सब पढ़ने वाला है इस चैप्टर में, इस पोएट में, पोयम में, सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम कैप्सूल। पहला पॉइंट है हमारा कि एन एपिटाफ जो समाधि लेख है। एपिटाफ मतलब समाधि लेख। ठीक है, शोक पोयम। ठीक है, इज अ पोयम रिटन बाय वाल्टर डी एल मारे। ठीक है, डी एल ला मारे। ठीक है, द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वाल्टर डी ला मारे। ठीक है, द्वारा लिखा गया। और ये जो वॉज वॉल्टे डे एल मारे वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ, कहाँ पे? तो चार चार्लटॉन। ठीक है, क्या नाम है गांव का? चार्लटॉन इन कैंट। और इंग्लैंड के एक जगह का नाम है केंट। और इसके कौन से गांव में? तो चार्लटॉन। ठीक है, गांव का नाम है। आगे ये अभी राइटर के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा तो बता दूंगा मैं कहाँ पे पोयम स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। वॉल्टर डे
La Mare lost his father at the age of 4 and had to move विथ हिज फैमिली टू लंदन। ठीक है, उसके बाद कहाँ चले गए? पिता की 4 वर्ष के में उम्र में क्या हो गया? तो मृत्यु हो गई। ठीक है, डेथ हो गया। और उसके बाद वो कहाँ मूव्स हो गए, मतलब चले गए? तो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। ठीक है, कहाँ गए? लंदन, इंग्लैंड का कैपिटल। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में चले गए जब इनकी पिताजी की मृत्यु हुई। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, वॉल्टर डे ला मारे इज known for his sensitivity uh, cons- concaner concainers, ठीक है, with the world of children and the world of the supernatural। ठीक है, अलौकिक। तो क्या कहते हैं? वॉल्टर डी एल मारे अपनी संवेदनाशीलता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, विशेष कर बच्चों और अलौकिक यानी कि नेचर से संबंधित की दुनिया में से संबंधित है। ठीक है, किसे? चिल्ड्रंस चिल्ड्रन एंड वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। ठीक है, इससे क्या है? तो संबंधित है। आगे अगला पॉइंट हमारा, इन वॉल्टर डे एल मारेस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ क्या है? मैनल कली, मतलब उदासी। ठीक है, क्या? उदासी, मैनल कली, उदासी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वॉल्टर डी एल मारे की कविताओं में एक उदासी का स्वर, मतलब कि स्वात उदासी भरे अ, आवाज में क्या ये कविता गाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वॉल्टर डे एल मारे वॉज अ 20th सेंचुरी, ठीक है, पोएट। कितने? 20वीं शताब्दी के क्या थे? तो कवि थे। आगे अगला पॉइंट है, वॉल्टर डे एल मारे मेक्स अस अस अवेयर ऑफ हिज इनह्यूमन कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, तो वॉल्ट डी एल मारे हमें आधुनिक जीवन की मानवीय स्थिति का एहसास कराते हैं। ठीक है, किसकी? तो मानवीय, ह्यूमन, इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, स्थिति का एहसास कराते हैं। आगे है, वॉल्ट डी एल मारे मेयर हु वाज honored with the Order of Merit in 1953 बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। ठीक है, तो वॉल्टर डी एल मारे को वर्ष 1953 में रानी एलिजाबेथ, ठीक है, रानी एलिजाबेथ सेकंड द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। ठीक है, प्राइज दिया गया। किसने दिया? तो रानी एलिजाबेथ सेकंड ने। कब दिया? तो 1953 में। ठीक है, किस पे दिया? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये ऑर्डर ऑफ मेरिट पे। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट है, वॉल्टर डे एल मारे न्यू लेडी फ्रॉम द वेस्टर्न वेस्ट कंट्री हु इज नाउ डेड। ठीक है, उसी के बारे में, इसी के बारे में ये कविता लिखा गया है। कौन? तो वेस्टर्न कंट्री की एक लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, तो उसी पे एक कविता। ठीक है, अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर डी एल मारे द लेडी फ्रॉम द वेस्ट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, तो वॉल्टर डे एल के अनुसार वह महिला सबसे सुंदर थी। क्या थी? तो सबसे सुंदर थी। कहाँ की? तो वेस्ट वेस्ट कंट्री की। ठीक है, चलिए आगे, इन एपिटाफ द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स, ठीक है,
फॉर अ ब्यूटी लेडी। किसकी? तो कविता में जो एपिटाफ है, में कवि अपनी दुखी भावनाओं को क्या कहते हैं, एक सुंदर महिला के रूप में व्यतीत करते हैं, ठीक है? किसमें? एक सुंदर महिला के रूप में। आगे, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर डे एल मारे, ठीक है, राइटर के अनुसार, द लेडी वॉज नाइट ऑफ स्टेप नाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है घूमने की शौकीन। नाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, घूमने की शौकीन थी, ठीक है? चलिए आगे। Walter de El Mare says that beauty vanishes and praises how every rare it be, ठीक है? तो राइटर के अनुसार सुंदरता तक्षीण है, क्षणिक है, ठीक है? कुछ क्षण के लिए है, क्षणिक है और गुजर जाती है। क्या होता है? खत्म हो जाता है, चाहे वह कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, ठीक है? क्या हो जाता है? तो सुंदरता कुछ क्षणिक है, मतलब कुछ समय के लिए है और धीरे-धीरे वह क्या हो जाता है? तो समाप्त हो जाता है, गुजर जाता है, ठीक है? नष्ट हो जाता है, चाहे वह कितनी भी क्या हो? दुर्लभ हो, ठीक है? आगे, अगला पॉइंट है, वॉल्टर डे एलमायर also says that when he will carryable, they now will remember that lady, ठीक है? तो जो हमारे राइटर है वो कहते हैं कि जब वह मिट जाएगा यानी मर जाएगा, तो कौन उस महिला को जो सुंदर वेस्टर्न कंट्री की ब्यूटीफुल लेडी थी, यानी कि जिसे हमारे राइटर जी पसंद करते थे, ठीक है? वो क्या? तो मर गई, ठीक है? अब उसे कौन याद करेगा? वो कहते हैं आगे। तो बस यही था, इसी के बाद ये खत्म हो जाता है ये चैप्टर, ये पोयम शोक गीत है, ठीक है? वो लेडी मर जाता है, ठीक है? ब्यूटीफुल लेडी की मृत्यु पे वे गाते हैं। दुख भरी कहानी है, पोयम है, सॉरी कहानी नहीं। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाला है जहाँ से आपको पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से, किस पोयम से है। तो ये इतने सारे ये लाइन है, मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? पढ़ के सुना रहा हूँ। हेयर लाइन्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो कहाँ से लिया गया है? एन एपिटाफ से, ठीक है? ये ऐसा पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इज टेकन फ्रॉम नाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी ही, सॉरी सी, कहाँ से लिया गया है? तो एन एपिटाफ से, ठीक है? आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अगला चौथा है, बट ब्यूटी वेनिसियस ब्यूटी प्रेस प्रेसेस हर एवरी रेयर इट बी। लास्ट है हमारा लाइन, एंड व्हेन अ क्यूबरल हाउ विल रिमेंबर, ठीक है? तो ये लाइन कहाँ से ले गए? एन एपिटाफ से। कहाँ से? एन एपिटाफ से। चलिए आगे। इसके बाद हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव करके जाना, 2x पे लगाओ और देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ordered him with ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर, कौन से? तो 1953 में। आगे, एन एपिटाफ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो वॉल्टर डे एल मेयर के द्वारा, ठीक है? आगे, वॉल्टर डे एल मेयर बिलोंग्ड टू डैश कंट्री सेंचुरी, ठीक है? कौन से सेंचुरी में? तो 20वीं सेंचुरी में, ट्वेंटी। आगे, अगला है 4, द पोएट फील्स इन एन एपिटाफ दैट आफ्टर हिज डेथ नोबॉडी विल टेस हेयर, कौन से? रिमेंबर, क्या हो जाएगा? कौन याद करेगा? रिमेंबर विल बी, रिमेंबर याद करेगा बॉडी को। आगे, वॉल्टर वॉल्टर डे एल मेयर न्यू अ डैश हु इज डेथ नाउ, किसकी डेथ होगी? लेडी की, ठीक है? महिला की, वो ब्यूटीफुल महिला की क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है।
वही बताया आगे। एंड वेन curable curable who will remember is written by, तो ये किस लाइन का है? तो एन एपिटाफ है। एन एपिटाफ के चैप्टर से लेगा, जिसके राइटर कौन है? तो वॉल्टर डे एलमेयर, ठीक है। आगे, was honored with the order of merit in, इतने किसके द्वारा, कहाँ से लाइन लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एन एपिटाफ से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है? तो वॉल्टर डे एलमेयर, ठीक है। कहते हैं ये की लाइन किसके द्वारा कहा गया है, ये पूछा गया, ठीक है। तो वॉल्टर डे एलमेयर के द्वारा। आगे, इन वॉल्टर डे एलमेयर सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ डैश, तो क्या है? मैकू मैलिकल, ठीक है। मैनिक मैली मेलुकिलियन, ठीक है। आगे, तो भाई थोड़ा बहुत दिक्कत होता है बोलने में, क्योंकि अंग्रेजी इग्नोर करना, ठीक है। When a Cubrel who will remember is taken from, कहाँ से लिया गया? तो एन एपिटाफ से। आगे, अगला है वॉल्टर डे एलमेयर इज एज रिटर्न द पोएम, किसके द्वारा? एन एपिटाफ के द्वारा लिखा गया कौन सा पोएम है? तो एन एपिटाफ। वॉल्टर डे एलमेयर के द्वारा लिखा गया पोएम कौन सा है? तो एन एपिटाफ, ठीक है। आगे, द लेडी हु इज डेथ लाइन इज द डैश, कहाँ से? द लाइन इज द गेबर, यानी कब्र, ठीक है। GRAB, गेबर, कहाँ से? कब्र। आगे, नाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी ही टेकन फ्रॉम, कहाँ से ले गया? एन एपिटाफ से। एन एपिटाफ। आगे, द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज, कहाँ से ले गया ये लाइन? एन एपिटाफ से। आगे, Walter de Almeyer makes us aware of the desk inhuman condition for modern life, ठीक है। Inhuman condition of modern life। आगे, uh, however rare it be, and when I grumble, who will remember is taken from, तो कहाँ से लेगा? एन एपिटाफ से, ठीक है। एन एपिटाफ से। तो भाई जो जो पॉइंट पीवीआई पॉइंट आपको बताया था, लाइन बताया था, उसी सारे में से ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड व्हेन आई क्यूब्रेल हु विल रिमेम्बर इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से? एन एपिटाफ से। सारे देख रहे हो उसी लाइन से पूछे जाएंगे। डैश रोटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम, किसके द्वारा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम, तो कौन से राइटर है? तो वॉल्ट डे एलमेयर, ठीक है। वॉल्ट डे एलमेयर। आगे, अगला क्वेश्चन है, वॉल्टर डे एलमेयर न्यू और डैश हु इज डेड, किसके द्वारा, किसके सुख में? तो एक लेडी के बारे में इस पोएम में लिखा गया। ये इसका आंसर है। इसके बाद हम करने वाले हैं क्या? इसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई, व्हाट डज सी लुक लाइक, ठीक है। जो महिला है, द लेडी लाई bearded bearded in the west country, she was the most beautiful lady born there, ठीक है। she looked gentle, clearly graceful and pure in heart, ठीक है। राइटर कहते हैं, people loved and respect her for her beauty and kind nature, ठीक है।
चलिए अगला आप पढ़ते हैं। तो अगला है व्हाट इज एपी एपिटाफ, ठीक है। तो ये एपिटाफ क्या है? तो एन एपिटाफ इज शॉर्ट राइटिंग ऑन अ ग्रेव, ठीक है, कब्र में, इन मेमोरी ऑफ द डेथ पर्सन, ठीक है। इट टेल अबाउट हर लाइफ क्वालिटीज और अचीव achievements in the poem. The poet writes about the lady's beauty and goodness के बारे में, ठीक है। तो एक ये छोटी सी क्या है, लिखावट होती है, जो कब्र पर मृत्यु व्यक्ति की याद में लिखी जाती है, ठीक है। इसमें उसके जीवन के गुण, उपलब्धि और का वर्णन किया जाता है इस कविता में। तो ये सब है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और भी क्वेश्चन है तो मिल